क्या हुआ जब स्वयं महादेव चले गए एक वेश्या के घर। दोस्तों वहां जो हुआ उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रसिद्ध नंदी ग्राम में महानंदा नामक एक वेश्या रहती थी। वह शिव जी की भक्ति में सदैव संलग्न रहती थी। महानंदा हर दिन भस्म लगाती, आभूषणों के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती तथा शिव जी के यश का वर्णन किया करती थी। उसके घर में महानंदा के साथ एक कुत्ता भी था। वह उसको भी रुद्राक्ष पहनाती थी। कुछ समय बीतने पर महादेव उस वैश्या की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे उसकी परीक्षा लेने के लिए वैश्या नाथ का रूप धारण करके शिव जी का भजन करते हुए उस महानंदा नामक वैश्या के घर जा पहुंचे। महानंदा ने उस वैश्या रूपी शिव जी को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठाया। उसके बाद उसने महादेव के हाथ में सुंदर पत्थर देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से कहा कि तुम्हारे हाथ के पत्थर स्त्रियों के पहनने योग्य हैं, तुम इन्हें मुझे दे दो। यह सुनकर वैश्यनाथ ने कहा कि तुम हमें इन पत्थरों का क्या मूल्य दोगी। महानंदा बोली कि हमारे कुल में व्यभिचार को पाप नहीं माना जाता है, अपितु उसे कुल धर्म कहा गया है। यदि तुम यह पत्थर मुझे दे दोगे तो मैं 3 दिन तक तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ समागम कर लूंगी। महानंदा की बात सुनकर वैश्यनाथ ने हंसते हुए कहा, महानंदा हमें तुम्हारी यह बात स्वीकार्य है। उसके बाद उन्होंने रत्न जड़ित सोने का शिवलिंग महानंदा को देते हुए कहा कि हे महानंदा, अब तुम 3 दिन के लिए हमारी पत्नी बन चुकी हो। हम तुम्हें यह सोने का शिवलिंग देते हैं, तुम उसकी भली भांति रक्षा करना। ये सोने का शिवलिंग हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अगर किसी प्रकार यह खो गया अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण देह छोड़ देंगे। महानंदा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह श्रृंगार करके आधी रात तक महादेव के साथ बातचीत कर रही। उस समय शिव जी ने एक लीला दिखाई और अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर उस शिवालय को जलाने लगी। वायु ने भी अत्यंत वेग से चलकर उस अग्नि को बढ़ाने में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप वह शिवलिंग जो वैश्यनाथ ने महानंदा को सौंपा था जलकर भस्म हो गया। लेकिन एक बात का आश्चर्य रहा कि कुत्ता जो कि शिवालय में बैठा हुआ था वह अग्नि की लपटों से किसी तरह जीवित बच गया। यह दृश्य देखकर वैश्यनाथ तथा महानंदा अत्यंत दुखी हुए। उस समय वैश्यनाथ ने भावुक होकर कहा कि हे महानंदा, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि यदि यह शिवलिंग किसी प्रकार खो गया अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण बचने कठिन हैं। अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि में जलकर भस्म हो गए तो हमारा जीवित रहना ही व्यर्थ है। इस समय यदि ब्रह्मा और विष्णु जी भी हमें मना करेंगे तो भी हम अपने प्राण त्याग देंगे। वो वैश्यनाथ के इस हठ को देखकर महानंदा बहुत ही लज्जित हुई। तब उसने रोते पीटते हुए एक चिता तैयार कराई। वैश्यनाथ उस चिता में अग्नि जलाकर सबके देखते ही देखते बैठ गए। उस समय महानंदा ने सब लोगों को बुलाकर कहा कि हे महानुभावों, मैं 3 दिन के लिए इस व्यक्ति की पत्नी बनी थी और मैंने इनसे पत्थर तथा शिवलिंग लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि 3 दिन तक मैं तुम्हें अपना पति समझूंगी। लेकिन आज दूसरे दिन ही मेरा पति अग्नि में जला जा रहा है, इसलिए मैं भी अपने धर्म को बनाए रखने के लिए उसके साथ सती होकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। उसने अपना सब धन ग्रामीणों को दान कर दिया और महादेव का स्मरण करके उस चिता की 3 परिक्रमा की। फिर जैसे ही उसने चाहा कि मैं चिता में प्रवेश कर जाऊं, उसी समय महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उसके सामने खड़े हो गए। इस चमत्कार को देखकर महानंदा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय शिव जी ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा कि हे महानंदा, तुम्हारे ऐसे भक्ति भाव तथा धार्मिकता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर महानंदा ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए तथा मुझे कुल परिवार सहित मोक्ष प्रदान कीजिए, अपने लोक में स्थान दीजिए। महानंदा के ऐसे भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर शिव जी ने अपने गणों का स्मरण किया। वे उसी समय विमान लेकर आ पहुंचे। तब शिव जी ने महानंदा को उसके संपूर्ण परिवार सहित विमान पर बैठाया और बड़ी धूमधाम से उसे अपने लोक में भेज दिया। दोस्तों, इस अद्भुत घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।
और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हर हर महादेव।